आज हम लोग बच्चों 9th का त्रिभुज वाला चैप्टर मैंने 2 गुणधर्म लिखे हैं जिनका आपको उपयोग 3.1 में करना है, ठीक है। और वो दोनों गुणधर्म मैं आपको बता देती हूँ। तो ये पहला प्रमेय वाला गुणधर्म है, त्रिभुज के दूरस्थ अंतः कोणों के प्रमेय का जो गुणधर्म है वो क्या होता है। तो त्रिभुज के दूरस्थ अंतः कोण का प्रमेय में सबसे पहले आपको बहिष्कोण जानना जरूरी है, त्रिभुज का बहिष्कोण। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी ये त्रिभुज है, त्रिभुज के बाहर का कोण, ठीक है। त्रिभुज के बाहर के कोण को हम त्रिभुज का बहिष्कोण कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये बहिष्कोण एक ही जगह बने, ये बहिष्कोण सब जगह बन सकता है, इस साइड भी बन सकता है, इस त्रिभुज के इस साइड, यहाँ पे भी। इसी तरह से त्रिभुज का जो बहिष्कोण है यहाँ पे भी बन सकता है। तो ऐसे कुल मिला के त्रिभुज के कितने बहिष्कोण बनते हैं? 6 बनते हैं। एक त्रिभुज में कितने बहिष्कोण होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब इस बहिष्कोण का क्या गुणधर्म है, ये बहुत ही ज़रूरी है और आपको मालूम होना चाहिए। जैसे मैंने आपको त्रिभुज का बहिष्कोण यानी त्रिभुज के बाहर का कोण, तो अब इस त्रिभुज की यदि हम बात करें त्रिभुज ABC में, तो ACD क्या उसका बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण का क्या गुणधर्म होता है? ये बहिष्कोण का मान इन दोनों के योग के बराबर होता है, यानी ACD का मान A धन B के बराबर है। एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। मान लीजिए ये ACD का मान 110 है, ठीक है। तो अब ये जो 110 है वो A और B के योग से मिलकर बना हो। अब आपका ये 50 हो सकता है, B 60 हो सकता है, 50 और 60 को जोड़ेंगे तो 110 होता है, ठीक है। ये दोनों कितने हो सकते हैं? 55 और 55 के भी हो सकते हैं, क्योंकि 55 और 55 को जोड़ेंगे तो भी 110 हो जाता है। फिर आपका ये मान 70 और 40 भी हो जा सकता है, 70 और 40 को भी जोड़ेंगे तो 110। तो यानी इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों कोणों का मान जो होगा टोटल 110 होगा, पर 110 में ये कैसे बनेंगे ये हमें मालूम नहीं है, कितने भी अंश के हो सकते हैं। फिर यदि इन दोनों का कोणों का मान दिया तो इसका मान हम निकाल सकते हैं। यानी इसका मतलब है ACD का मान, ACD क्या है? त्रिभुज ABC का बहिष्कोण कोण ACD है, इसलिए ACD का मान कोण A धन कोण B के योग के बराबर होता है। कोण ACD बहिष्कोण है, बहिष्कोण का मान अंतः त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोण, दूरस्थ अंतःकोण यानी दूर के, दूरस्थ का मतलब है यहाँ पे दूर के, और अंतःकोण तो दूरस्थ अंतःकोणों के योग, यानी इसका ये तो बाजू में है, तो दूर कौन से हुए? A और B। तो त्रिभुज के बहिष्कोण का प्रमेय का गुणधर्म है कि त्रिभुज के बहिष्कोण का मान उसके दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। मतलब ये गुणधर्म आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा मैंने गुणधर्म लिखा त्रिभुज के गुणधर्म में है योग का 180 अंश वाला, वो मैं आपको बता देती हूँ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। अब त्रिभुज का जैसे मैंने कहा था कैसी भी त्रिभुज की आकृति हो, आप उनको तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 180 अंश, यानी कोण P धन कोण Q धन कोण R बराबर 180 अंश होता है। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 के कुछ सवाल भी करके बताते जा रही हूँ बच्चों, वो देखिएगा आप। और आपको इन सभी में कारण भी लिखना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कारण दिखा रहे हैं। अब जैसे आपके बुक का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, 3 एक्सरसाइज जो हम बता रहे हैं आपको 3.1 का पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, जैसे आपको एक आकृति दी गई है, इस तरह से आपकी एक आकृति थी, ठीक है, और यहाँ पे नाम है A B C और D, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ACD बहिष्कोण है त्रिभुज ABC का, कोण B का मान 40 अंश है, तो ये हम आकृति में दिया तो उसको रख लेंगे। कोण A का मान है 70 अंश, ये भी हमने आकृति में रख लिया। तो जैसे मैंने कहा था जो कुछ हमें दिया है हमको उसको आकृति में नहीं रखा तो हम पहले रख लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि किसकी स्थिति कहाँ पे है। तो ये 70 है और ये आपका 40 है, 2। अब हमें ACD का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया ये ध्यान रखना, जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे कोण A बराबर फिर से लिख लेंगे 70 डिग्री, कोण B
बराबर दिया है 40 डिग्री और ACD हमें निकालना है। तो पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का बहिष्कोण कोण A, ये कोण का निशान है, कोण ACD है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ACD का मान, कोण ACD का मान जो हमें निकालना उसको हम आगे कोण ACD बराबर हो जाएगा कोण A धन कोण B। ठीक है, अब यहाँ पे कारण क्या हो जाएगा, इसमें हमने अभी आपको बताया था वो है कि त्रिभुज के दूरस्थ कोण प्रमेय, त्रिभुज के दूरस्थ कोण प्रमेय से। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, ये ACD का निकालना है हमें, तो ACD बराबर क्या आ जाएगा, A का मान कितना है 70 है, B का मान कितना है 40 है। ठीक है, इसलिए कोण ACD बराबर मिल जाएगा 110 अंश। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, दूसरे क्वेश्चन में हमें PQR वाला दिया, वो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि PQR में आकृति नहीं दी गई है, केवल दिया गया PQR में P 70 अंश है, Q 65 अंश है, तो R कोण के मान ज्ञात करो। तो आप क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा था चाहिए तो आप एक कच्ची आकृति बना सकते हैं, जहाँ पे आपको ज़रूरत हो तो आप बना सकते हैं। यहाँ P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है। यहाँ पे हमें जो मान दिया है, P का मान है 70, Q का मान है 65 और R का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे कि अभी आपको बता, जब इसको हम हल करेंगे तो त्रिभुज PQR में कोण P धन कोण Q धन कोण R बराबर 180 अंश। जैसे मैंने कहा था इसका हमें कारण मालूम होना चाहिए, कारण लिखना है, तो वो है त्रिभुज के गुणधर्म से। ठीक है, तो अब P धन Q धन R बराबर 180 है त्रिभुज के गुणधर्म से। तो P का मान हो जाएगा, P का मान है 70, Q का मान है 65, R का मान हमें नहीं मालूम है बच्चों, जो हमें निकालना है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ने पर आएगा, यहाँ पे आएगा 135 अंश प्लस कोण R बराबर 180 अंश। तो इसलिए कोण R का मान हो जाएगा 180 अंश माइनस 135। तो R का मान मिलेगा 180 में से 135 गया तो बचेगा 45 अंश। ठीक है, तो इस तरह से हमारा R का मान उत्तर हमें मिल जाएगा। तो ये आपके बुक का मैंने तीसरा सवाल हल करके रखा है, ये मैं आपको समझा देती हूँ। तीसरे सवाल में दिया गया है त्रिभुज के कोणों का माप x अंश, x माइनस 20 अंश और x माइनस 40 अंश, ये तीन है, 1 2 3, ये तीनों मान दिए गए हैं। तो हमें बताना है कि त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो हमारा x की वैल्यू हमें निकालनी है, ये ध्यान रखना कि हमारा जो त्रिभुज है इसमें एक कोण का मान x है, दूसरे का मान x माइनस 20 है, तीसरे का मान x माइनस 40 है। आकृति बनाना हो तो बनाइए, नहीं तो आप बिना आकृति के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब त्रिभुज के गुणधर्म में से क्या आंका, ये तीन कोण है 1 2 3, यानी तीनों का योग कितना होना चाहिए 180 अंश। तो ये हमने तीनों को लिख लिया। अब इसमें 1x 2x 3x है, कोई निशान नहीं बदलेंगे क्योंकि इनके बीच में प्लस का निशान है, तो 3x हो जाएगा। ये माइनस 20 और माइनस 40 माइनस 60 हो जाएगा, तो 3x माइनस 60 बराबर 180 अंश। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 60 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो 180 में 60 जोड़ेंगे तो 240, तो 3x बराबर 240, तो x बराबर, तो 3 के पहाड़ में कितने बार आता है, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 8 बार, एक जीरो बढ़ गया, तो x का मान मिल गया 80 अंश।
अब हमें प्रत्येक कोण मान निकालना, तो एक x 80 अंश का हो गया, दूसरा कितना दिया x माइनस 20 यानी 80 में से 20 को घटाना तो 60 आ जाएगा, तीसरा है x माइनस 40 यानी 80 में से 40 को घटाना है तो 40। तो त्रिभुज के 3 कोण कैसे मिलेंगे, 40, 60 और 80 अंश के हमें प्राप्त होंगे। अभी बच्चों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 है वो मैं पढ़ के भी सिखा देती हूँ, बता देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगना और दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना, तो तीनों कोणों के मान ज्ञात करो। ठीक है, तो हम मान लेते सबसे छोटा कोण कितना x है, तो दूसरा कोण उसका 2x होगा, तीसरा कोण उसका 3x होगा। सबसे छोटा कोण यानी माना त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का मान x अंश है, तो शर्त के अनुसार अन्य दो कोण क्या होंगे, क्रमशः 2x और 3x होंगे। अब हमारा यहाँ पे जो है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, यानी x अंश 2x अंश प्लस 3x बराबर 180 अंश। यहाँ पे हमें कारण लिखना पड़ेगा त्रिभुज के गुणधर्म से, त्रिभुज के गुणधर्म से। अब इनको जोड़ेंगे तो ये 6x बराबर 180 अंश, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश बटे 6, तो 6 से कटेंगे तो 3 छंग 18 यानी x का मान मिल गया 30 अंश। अब इसमें पूछा गया तीनों कोणों के मान बताओ, तो ये आ जाएगा x का मान तो 30 अंश हो जाएगा, 2x यानी 2 गुणित 30 यानी 60 अंश हो जाएगा, 3x यानी 3 गुणित 30 यानी 90 अंश हो जाएगा। तो त्रिभुज के कोण क्रम से हो जाएंगे 30, 60, 90 अंश के प्राप्त होंगे। तो इसका उत्तर भी हमें अच्छे से लिखना है। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5वां आपको बताने जा रही हूँ। तो 5वां सवाल भी बहुत आसान है, आप सभी लोग अच्छे से कर पाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है 5वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 5वें की आकृति इस तरह से दी गई है। ये ऐसा है और यहाँ पे नाम है TEN M और R। ये हमें 140 अंश का दिया है, यहाँ पे X दिया है और यहाँ Y दिया है और यहाँ पे हमें Z दिया है और यहाँ पे दिया है 100 अंश, और हमें क्वेश्चन पूछा गया x y z के मान ज्ञात करो। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि ये दोनों कोण रेखी युगल हैं और ये दोनों कोण भी रेखी युगल हैं, और रेखी युगल कोणों का मान कितना होता है 180 अंश। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, जब इसको हम हल करेंगे तो हल करने के लिए पहले क्या करेंगे, ये नाम है TEN, यानी यहाँ पे ई पे दोनों कोण बन रहे हैं, तो यानी कोण TEN धन कोण MEN, कोण MEN बराबर है 180 अंश। ठीक है, 180 अंश के बहुत कारण हैं, परंतु यहाँ पे कौन सा कारण है, रेखी युगल कोण। आप क्या करेंगे, इसका मान कितना दिया है, TEN की जगह रखा है 100 अंश प्लस MEN की जगह है y बराबर 180 अंश, तो y का मान हो जाएगा 180 अंश माइनस 100 अंश, तो y का मान मिल जाएगा 80 अंश। ठीक है, जैसे मैंने कहा यदि ये मैंने निकाल लिया तो इसको मुझे हाईलाइट कर देना है, क्योंकि यदि सवाल बहुत बड़ा है तो हमको बीच बीच में ऐसे हाईलाइट करेंगे तो हमें सवाल अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन है दूसरा, निकालना है जेड का मान। तो जेड का मान निकालने के लिए क्या है, RME और EMN, यानी कोण RME धन कोण EMN बराबर, अब ये भी रेखी युगल है तो इनका मान भी कितना हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, यहाँ पे कारण हो जाएगा रेखीय युगल कोण। ठीक है, अब क्या हो जाएगा REM, इसका मान कितना दिया, REM का मान दिया 140 अंश, इसका मान कितना दिया है, इसका मान हमें Z दिया है बराबर 180 अंश, तो Z बराबर हो जाएगा 180 माइनस 140, तो 180 में से 140 जाएंगे तो बचेगा 40 अंश।
यानी जेड का मान मिल गया 40। अब हमें वाई का मान मिल गया, जेड का मान मिल गया, अब हमें किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि त्रिभुज जो है वो ई एम एन में, ठीक है, ये आपका है त्रिभुज ई एम एन में, ई एम एन में क्या दिखाई दे रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दिया है 180, यानी कोण एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आगे चाहे तो कोण का निशान भी लगा लीजिएगा, कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड बराबर 180 अंश। अब यहाँ पे जो कारण होगा वो होगा त्रिभुज के गुणधर्म से, ये त्रिभुज का गुणधर्म है, ठीक है। अब त्रिभुज के गुणधर्म से इसका मान, x का मान हमें निकालना है, y का मान हमने निकाला है 80, z का मान हमने निकाला है 40 बराबर 180 अंश। तो कोण x बराबर हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 120 अंश आ जाएगा बराबर 180 अंश। तो कोण x का मान मिलेगा 180 अंश माइनस 120, तो कोण x का मान मिल जाएगा 180 में से 120 गया तो बीच में मिलेगा 60 अंश। अब जब हम इसका उत्तर लिखेंगे तो उत्तर में हमें अच्छे से लिखना है, उत्तर में हमें तीनों मान निकालने अच्छे से। x का मान है 60 अंश, y बराबर है 80 अंश और z बराबर है 40 अंश, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर, आपका था 5वां। इसके बाद अब आपको क्वेश्चन नंबर मैं बताऊंगी जो आपको आने वाला है, वो है क्वेश्चन नंबर 9वां। अब क्वेश्चन नंबर 9वें की आकृति पहले आपको बना के बताती हूँ, 9वें में किस तरह की आकृति दी है। नौवां क्वेश्चन भी बहुत ही आईएमपी और बहुत ही पूछा जाता है, ये सब बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों में से सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो आकृति दी है वो इस तरह से आकृति है। यहाँ पे ए दिया है, यहाँ बी दिया है, यहाँ पे सी दिया है, ये लाइन आपकी इस तरह से बढ़ी हुई है और यहाँ पे भी बढ़ी हुई आकृति है, और यहाँ पे दिया है 70 डिग्री, यहाँ पे दिया है 100 अंश, ठीक है। और हमें ए बी सी के मान निकालना है। तो बहुत आसान है ये। तो अब जब इसको आप हल करेंगे तो पहले इसको ही निकाल लीजिएगा। तो कोण बी बराबर कितना है 70 अंश का। अब यहाँ पे हमें कारण क्या मालूम, जब भी इस तरह के कोण बनते हैं क्रॉस में, वो कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये है शीर्षाभिमुख कोण। आप सी को भी पहले निकाल सकते हैं, किससे को भी पहले निकाल लीजिएगा, बी और सी को ही निकालना है। तो बी का मान मिल गया 70 अंश। अब हमें निकालना सी, तो ये हमने बी का मान मिल गया, तो इसको हम हाईलाइट भी करके चलते हैं कि ये हो गया। अब कोण सी है, तो कोण सी धन 100, जैसे मैंने कहा था ये जो दोनों दिख रहे हैं ये कैसे कोण दिखाई दे रहे हैं, रेखी युगल। तो कोण सी धन 100 अंश बराबर 180 अंश। यहाँ पे कारण हो जाएगा रेखीय युगल, रेखी युगल कोण। अब कोण सी का मान कितना आ जाएगा 180 अंश माइनस 100। तो कोण सी को मिल जाएगा 180 में से 100 जाएंगे तो हमें मिल जाएगा कोण सी का मान 80 अंश। तो अब हमें कोण सी का मान 80 मिल गया। अब हमें क्या मिलना है, ए का मान चाहिए। तो प्रश्न में क्या दिया है, हमें कोई त्रिभुज का तो नाम नहीं दिया है फिर से। तो कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश, या ए बी सी का मान कितना दिया 180 अंश। अब यहाँ पे कारण क्या आ जाएगा, त्रिभुज के गुणधर्म से। तो ए का मान कितना है, ए का मान तो हमें निकालना है, बी का मान हमने निकाला है 70,
सी का मान हमने निकाला 80 बराबर 180 अंश। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 150। तो कोण ए 150 बराबर 180 अंश। तो कोण ए का मान आ जाएगा 180 माइनस 150। तो 180 में से 150 गया तो कितना मिलेगा, कोण ए का मान मिल जाएगा 30। कोण ए का मान मिल जाएगा, कोण ए का मान हमें मिल जाएगा 30 अंश। अब जैसे मैंने कहा था इसका उत्तर हमें लिखना है कि ए बी सी के मान कितने हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे ए का मान है 30 अंश, ठीक है। बी का मान है, बी बराबर है 70 अंश और सी बराबर है 80 अंश। और इनको आप जोड़ेंगे तो ये देखेंगे आप 180 ही मिल रहा है। 70 और 30 कितना होता है 100, 100 में 80 को जोड़ेंगे तो 180। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 9वां बच्चों।